हेलो। तो कैसे हम सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास में। तो हम बात करते हैं बच्चा पत्र लेखन के ऊपर, ठीक है ना। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पत्र लेखन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन 2024 में आए थे, किस क्वेश्चन को 2025 में आने के चांसेस है, ये सारी की सारी बातें मैंने इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है ना। अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लो। आज की क्लास में क्या बात करने वाले हैं, आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि किसी भी पत्र को लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, जो प्रारूप होता है, यानी जो तरीका होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपने सही फॉर्मेट में सही तरीके से पत्र नहीं लिखा तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ी सी मैं आपको बातें कर लूँ कि जो पिछली वीडियो मैंने क्या बताया था, हाँ बस थोड़ा सा बातें करूंगा। देखो ध्यान से, पत्र लेखन मैंने क्या कहा था कि जो पत्र होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। मैंने कहा था कि कुल मिला के यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक, इन दोनों को मिलाकर हमारे एग्जाम में सिर्फ 3 तरह के पत्र आते हैं। एक पत्र क्या होता है, प्रार्थना पत्र, जो कि स्कूल से संबंधित होता है। दूसरा क्या होता है बच्चा, शिकायत पत्र, वो पत्र जो हम अधिकारियों को लिखते हैं, है ना, यानी कि समाज में किसी तरह की समस्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या है कि बहुत गंदगी है और आप सफाई के लिए पत्र लिखना चाहते हैं, तो यानी स्वास्थ्य अधिकारी को। मान लेते हैं कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और जो टीटी है यानी कि टिकट निरीक्षक, उसने आपके साथ बदतमीजी करी, है ना। आप जिस सीट पे बैठे थे उसने लाकर किसी और को बैठाने का प्रयास किया, ठीक है ना, और वो आपको फिर बदतमीजी के साथ आपको गालियां भी देने लगा, है ना। तो आपने उसकी शिकायत में एक रेलवे अधिकारी को पत्र लिख दिया, ठीक है बच्चा। तो जो पत्र कार्यालय या स्कूल से संबंधित होते हैं उन्हें कहते हैं औपचारिक पत्र, और जो पत्र सगे संबंधियों या रिश्तेदारों या दोस्तों से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो हमें इन्हीं तीनों पत्रों का क्या करना है, इन्हीं तीनों पत्रों का हमें क्या पढ़ना बच्चा, इन्हीं तीनों पत्रों का हमें पढ़ना है प्रारूप, यानी कि स्ट्रक्चर, है ना, यानी इनके लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रार्थना पत्र लिखने का जो प्रारूप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है ना, बिल्कुल सही तरीका, ध्यान समझिए, ठीक है। जैसे प्रार्थना पत्र का मतलब क्या होता है, जो पत्र विद्यालय से संबंधित हो, है ना। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम प्रधानाचार्य से छुट्टी मांग रहे होते हैं ना। ध्यान देखेंगे सबसे पहले कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप सेवा में, सेवा में कि जस्ट नीचे लिखेंगे आप श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, है ना। ध्यान दो, यहाँ पे कॉमा रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा बच्चा, कॉमा रहेगा। उसके बाद आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, यहाँ पे विद्यालय का नाम, ये आपको नहीं लिखना है ना, विद्यालय का नाम ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट विद्यालय का नाम लिखना है, ठीक है ना। जैसे अगर मेरे विद्यालय का नाम है सीताराम इंटर कॉलेज, तो मैं इसे लिखूंगा सीताराम इंटर कॉलेज हनुआडी मुफ्तीगंज जौनपुर, ठीक है। फिर आपको लिखना है विषय, क्या लिखना बच्चा, विषय। विषय का मतलब होता है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, है ना, पत्र लिखने का कारण। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं छुट्टी के लिए पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे लिखते हैं ना, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगा भी, तो बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे ना, पहले समझिए। देखो, तो पहले आपने क्या लिखा बच्चा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, विषय, पत्र लिखने का कारण। ये देखो बिल्कुल ये जो एकदम सेम है ये मिलना चाहिए, है ना, ये नहीं कि इसको यहाँ कर दिया उसको यहाँ कर दिया, बिल्कुल एकदम एक लाइन से होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, श्रीमान आपसे सविनय निवेदन है कि, है ना। देखो फर्स्ट पैराग्राफ यानी पहला पैराग्राफ, यानी कि ये जो पैराग्राफ है 1 2 3 लाइन, या 3 लाइन ज़्यादा नहीं होगा, 1 2 3 या 4 लाइन, ठीक है ना। इसमें आप लिखते हैं रीजन, है ना, क्या लिखते हैं बच्चा, रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण, है ना, क्या लिखते हैं बाबू, कारण, कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, है ना, ठीक है। तो आपसे सविनय निवेदन है कि, ये बात हर में सेम रहेगी, है ना, प्रत्येक पत्र में ये सेम रहेगा। फिर आप लिखेंगे आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, है ना। मान लेते हैं कि आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि आपसे सविनय निवेदन है कि, है ना, कल स्कूल से घर जाते समय बारिश की वजह से मैं भीग गया था, जिसकी वजह से मुझे बुखार हो गया, है ना, तो मैं स्कूल आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। ये आपने पहली बात लिख दी, है ना, ये है रीज़न, है ना, कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं स्कूल नहीं आ सकता, तो आप क्या चाहते क्या है ना। दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, है ना, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, है ना। ये जो बातें हैं आप समझिए इसको, ठीक है ना। यानी दूसरे वाले में हम लिखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, मतलब कि जो प्रधानाचार्य हैं उनसे आप क्या चाहते हैं, है ना। तो पहले हम लिखते हैं कि आपको क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या है ना, किस चीज़ के लिए आपको छुट्टी चाहिए। फिर दूसरे में लिखते हैं कि आपको कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, क्या है, ऐसे करके, ठीक है बच्चा। फिर जस्ट देखो इसी के नीचे, फिर जस्ट इसी के नीचे आप लिखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे पत्र खत्म होगा आप लिखेंगे नीचे यहाँ पे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना। अगर कोई लड़की होगी तो लिखेगी आपका आज्ञाकारिणी, है ना, आपका आज्ञाकारिणी, पे बड़ी मात्रा शिष्या, ठीक है बच्चा। नाम आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, नाम लिखना है अ ब स और कक्षा 10, ठीक है। ये जो है आपका पूरी तरह से हो जाएगा आपका कंप्लीट, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बिल्कुल पत्र एकदम लिखना है ना, मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है, आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से,
आपके सामने स्क्रीन पे अब तक आ चुका होगा। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, है ना, एकदम बढ़िया से काली पेन से लिखना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है ना, लिखना है सेवा में, ठीक है। फिर नीचे क्या है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जो कि मैंने आपको बताया। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर विषय क्या है, आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। फिर आपने लिखा श्रीमान, आपसे सविनय निवेदन है कि कल स्कूल से घर आते समय मैं वर्षा में भीग गया था, जिसके कारण मुझे तेज बुखार हो गया। इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, है ना। ये हो गई पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखेंगे, हमेशा 2 बातें लिखते हैं, चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये पहला पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन 24/2/2025 और 25/2/2025 को अवकाश देने की कृपा करें, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। इसके जस्ट आप नीचे लिखेंगे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का है तो, लड़की है तो क्या, आपका आज्ञाकारी शिष्या। नाम नहीं लिखेंगे, अ ब स और कक्षा 10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये बगल में जो आपने परीक्षा भवन लिखा है ये सब क्या है। देखो एक बात सुनो, जैसे कि आपने जहाँ पे लिखा है सेवा में, पहली बात तो जब आप पत्र लिखेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि 1-2 लाइन छोड़ दें, है ना। जो आपने सेवा में लिखा है तो सेवा में से 2 लाइन ऊपर आप लिखेंगे परीक्षा भवन, है ना, थोड़ा साइड में, यानी कि अपने दाहिने तरफ परीक्षा भवन, है ना, प्रयागराज, दिनांक 24/2/2025। उस दिन का डेट लिखेंगे जिस दिन आपने ये पत्र लिखा है। ये आपने क्यों लिखा है, ये परीक्षा भवन प्रयागराज से क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि ये जो पत्र है आप सच में अपने स्कूल के लिए नहीं लिख रहे हो, आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, है ना। तो टीचर को बताने के लिए, दिखाने के लिए, है ना, ये मैं एग्जाम में बैठ के लिख रहा हूँ ना, मुझे सच में छुट्टी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस इसलिए इसको लिख देते हैं कि परीक्षा भवन प्रयागराज, है ना। प्रयागराज जो हमारा जो यूपी बोर्ड का जो भी पेपर वगैरह होता है वो वहीं से कंडक्ट कराता है प्रयागराज, तो इसलिए हम लिखते हैं प्रयागराज। तो परीक्षा भवन कॉमा प्रयागराज दिनांक, ठीक है बच्चा, ऐसे करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं दूसरे पत्र पे, है ना। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा शिकायती पत्र को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।